नूंह के डीसी ने मेवात के 6 सरपंचों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 पर भ्रष्टाचार का आरोप है और 4 को शैक्षणिक दस्तावेज जांच में पाए गए फर्जी। 1 को निलंबित किया गया है और 5 को बर्खास्त किया गया है। बता दें कि नूंह जिले की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने वालों के विरुद्ध सबसे ज्यादा शिकायतें हुई हैं। इस कड़ी में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त नूंह ने जिले के 6 ग्राम पंचायत से निर्वाचित सरपंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसमें 2 पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता मिलने पर कार्रवाई की गई है, जबकि 4 के शैक्षणिक दस्तावेज जांच में फर्जी मिले हैं। ग्राम पंचायत रोजकामेव व टुंगेचा सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जबकि ग्राम पंचायत सालाका, सिरौली, आंधाकी और बड़ाहा की महिला सरपंचों के शैक्षणिक दस्तावेज जांच में फर्जी पाए जाने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डुगेजा सरपंच को निलंबित किया गया है, बाकी को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत सालाका, सिरौली, आंधाकी और बड़ाहा की निर्वाचित हुई महिला सरपंचों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा था। सिरौली, आंधाकी और बड़ाहा की 3 सरपंचों ने नामांकन पत्रों में जो अपनी 8वीं के शैक्षणिक दस्तावेज लगाए थे, वे सभी मथुरा उत्तर प्रदेश लक्ष्मी नगर के प्रेमबाल जूनियर हाई स्कूल के नाम पर जारी हुए थे। मामले में की गई शिकायत की जांच हुई तो खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश मथुरा से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच में बतलाया कि उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी प्रकार सालाका की महिला सरपंच ने नामांकन पत्रों में फर्जी दस्तावेज लगाए थे, जिनके दस्तावेजों में जांच के बाद दौरान भारी गड़बड़ी मिली। अलग अलग स्कूलों में उनका पंजीकरण मिला। जांच के दौरान नूंह डीसी की ओर से आरोपी महिला सरपंचों को कई बार पत्राचार करने पर अपना पक्ष रखने और जांच में सहयोग करने के लिए तलब किया था, लेकिन महिला सरपंच जांच में शामिल नहीं हुई। आखिर में चेतावनी भी दी गई थी, यदि अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इन सरपंचों पर गाज गिरेगी। ग्राम पंचायत रोजकामेव में 25 करोड़ रुपए के गबन को लेकर मामले पहले ही उजागर था। सरपंच दीन मोहम्मद को पहले ही बर्खास्त किया गया था, लेकिन आयुक्त फरीदाबाद मंडल द्वारा 20 दिसंबर को जारी एक आदेश में 1 माह की सुनवाई का मौका दिया गया। इस दौरान सरपंच से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पत्राचार किया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसी प्रकार डोंगेचा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पर एक पंच के फर्जी हस्ताक्षर कर पीआरआई खाते से भारी भरकम राशि निकालने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की गई थी, लेकिन सरपंच जांच के दौरान कोई संतोषजनक पक्ष नहीं रख सकी। इस प्रकार तो ग्राम पंचायत के सरपंचों पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की गई तो 4 महिला सरपंचों के शैक्षणिक दस्तावेजों को जांच में फर्जी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला उपायुक्त ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचित सरपंचों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या किस तरह से उन्होंने ठगी की? ये कल वीडियो पुनर्वा से जो है एक रिपोर्ट थाने में प्राप्त हुई थी, जिसमें 420, 467, 471 आईपीसी के तहत ये केस रजिस्टर किया गया है। और ये जो संजीदा नाम की सरपंच है, इसके द्वारा फर्जी जो है दूसरे पंचों वगैरह के साइन करके और 1,95,000 रुपये इसने विड्रा कर लिए। अभी इन्वेस्टिगेशन इस विषय पे की जा रही है। सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कुछ को बर्खास्त किया गया है, कुछ को सस्पेंड किया गया है, क्या मामला था? क्या देखिए, हमारे पास 3 सरपंच जो हैं उनके बारे में यहाँ पर कंप्लेंट आई थी, जिसमें कि पुराना ब्लॉक के हैं और तीनों सरपंचों की एक ही स्कूल से उन्होंने डिग्री ली रखी थी और 8वीं पास की हुई थी। मौके पे रिपोर्ट ली गई, वहाँ के जो बीओ के द्वारा जो रिपोर्ट है वो उनके अगेंस्ट आई हुई है। उनको पर्सनल हियरिंग दी गई, पर्सनल हियरिंग में भी अपना प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए हमने उन तीनों को रिमूव कर दिया गया है।
तीसरी जो है हमारे पास रोज़ का मेव के अंदर मेजरमेंट की आई थी शिकायत, उसमें हमने उनको पर्सनल हियरिंग भी दी। पर्सनल हियरिंग के बाद वो प्रूव नहीं कर पाए कि क्यों उन्होंने खाता बंद नहीं करवाया, इसलिए हमने उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इसी तरह से हमारे पास सहलाका के अंदर भी थी, जिसमें कि जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला था और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में दोनों का सर्टिफाई नहीं कर पाए थे, इसके ऊपर भी हमने कार्रवाई कर दी है। इसी के साथ में एक और पंचायत है जिसके अंतर्गत 1,92,000 का गबन था, उसके अंतर्गत भी हमने उनके ऊपर कार्रवाई की।